अगर आपको अपना पीएफ का फॉर्म भरना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में ना केवल मैं आपको कोविड-19 फॉर्म के बारे में सारी जानकारी दूंगा, बल्कि आपको एक नया फॉर्म पूरा का पूरा भर के भी दिखाऊंगा। दोस्तों, आपके YouTube पे मिल रहे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं अपने काम के अनुभव से देता हूं आपके पीएफ, ईएसआई, बोनस और ग्रेजुएटी से जुड़े सवालों का जवाब। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह YouTube चैनल आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इस पे आपको 100% सही जानकारी मिलती है। और अगर आपको मुझसे अपना कोई सवाल पूछना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको इस चैनल पे मिलता है। आप चाहें तो कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी अपना सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों भाइयों तक सही जानकारी पहुंचाना है। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरी वीडियोस को अपने ग्रुप में शेयर करना है। इससे मुझे कोई आमदनी नहीं होती, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, इससे मुझे हौसला मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो आशा करता हूं आप मेरे को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। हर बार की तरह आज की वीडियो में भी हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा होगा जिसमें आपके सवाल होंगे, और दूसरे हिस्से में उनके जवाब, और तीसरे हिस्से में मैं आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो कोविड-19 के से रिलेटेड जो मेरे पास सवाल कुछ दिनों में आए हैं वो ये हैं कि कोविड-19 फॉर्म कौन भर सकते हैं। तो जवाब है, जो भी नौकरी कर रहे हो वो कोविड-19 का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगला सवाल ये रहता है कि कितने रुपए निकाल सकते हैं। रुपए निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है कि जो भी आपका पीएफ का बैलेंस हो आप उतना फॉर्म भर दीजिए, जो आपको एलिजिबल अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपकी सैलरी, आपकी बेसिक और डीए मिला के अगर मान लीजिए 15,000 है तो आप अधिकतम 45,000 रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी सैलरी और बेसिक और डीए मिला के 50,000 है तो आप 1.5 लाख तक निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको अपना पीएफ का एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का बैलेंस देखना है और अमाउंट भर देना है। सपोज़ आपने जो एलिजिबल था उससे ज़्यादा भर दिया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, निश्चिंत रहें, क्योंकि पीएफ के हिसाब से जो आप एलिजिबल होते हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करता है। कोई इंसान बैठ के वहाँ चेक नहीं करता आपकी पासबुक, ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब अगला सवाल ये होता है कि ये कोविड-19 का फॉर्म पास होने में कितना समय लगता है। तो आज की ही मॉर्निंग की अपडेट है कि पीएफ ऑफिस ने कहा है कि अब हम फॉर्म कोविड-19 वाले फॉर्म को ऑटो मोड में डाल रहे हैं। ऑटो मोड में डालने से ये होता है कि पहले जहां आपका फॉर्म एओ के पास, फिर एओ, डीए और कैश सेक्शन में जाता था, तो अब ये प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर दिया गया है। और पीएफ ऑफिस के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस जो है 72 आवर्स में आपके फॉर्म को कंप्लीट करता है। तो जहां पहले 5 से 10 दिन लग रहे थे, वहां अब जो है उन अनाउंसमेंट के हिसाब से 72 घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। यहाँ आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब इन्होंने अपना एक फॉर्मेट जो है वहाँ पे एक चेंज किया है, जहाँ आपको पूरे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। इसके बाद में ये आपको एक वार्निंग मैसेज देते हैं कि जो आप बैंक डिटेल अपनी भर रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपने बैंक डिटेल गलत भरी तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए। तो ऐसे में जिन लोगों ने पहले अपने बैंक अकाउंट में पैसे निकलवा रखे हों एडवांस, तो उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, वो निश्चिंत होकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपना पीएफ का फॉर्म भर रहा है तो उसको अपनी बैंक डिटेल बहुत ध्यान से चेक करनी चाहिए कि उसके अंदर उसके नाम की स्पेलिंग, उसका अकाउंट नंबर का एक एक अक्षर और उसका आईएफएससी कोड, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए। आईएफएससी कोड में ध्यान रखें कि अगर आपने ब्रांच बदली है तो आईएफएससी कोड भी बदलना ज़रूरी है। तो अगर आपकी बैंक डिटेल सही हो तो ही आप अपना ये कोविड-19 वाला फॉर्म भरें। यहाँ एक अगला सवाल आता है कि अगर किसी ने पहले फॉर्म भर रखा है, मान लीजिए 31 भरा है इलनेस के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो क्या वो लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं 19 का? तो बिल्कुल हाँ, कोविड-19 का फॉर्म वो लोग भी भर सकते हैं जो अपना पहले फॉर्म अप्लाई कर रखा हो और वो अंडर प्रोसेस में हो। तो उन लोगों के फॉर्म, पहले वाले फॉर्म्स का क्या होगा? तो पहले वाले फॉर्म का ये होगा कि ये फॉर्म कोविड-19 वाला आपका पास कर दिया जाएगा
और पास होने के बाद उस फॉर्म का जब नॉर्मल प्रोसेस के अंदर टाइम आएगा तो अगर कुछ एलिजिबल अमाउंट बनता होगा तो उस टाइम आपको उस फॉर्म में दे दिया जाएगा, वरना आपका जो है, अगर मान लीजिए आपने सारा बैलेंस अपना कोविड-19 में निकाल लिया तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो अगला सवाल होता है कि क्या वो लोग भी अपना पीएफ निकाल सकते हैं जो एक ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, जिनका एक पीएफ ट्रस्ट है? तो अनफॉर्चुनेटली वो लोग अपना ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगला सवाल एक और जो आता है वो ये आता है कि बहुतों लोगों के पीएफ में केवाईसी नहीं हो रखी होती, जैसे किसी का जो है आधार कार्ड लिंक नहीं होता या किसी का बैंक लिंक नहीं होता, तो क्या वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं? तो नहीं, ये फॉर्म वही भर सकते हैं जिनका आधार कार्ड लिंक हो और बैंक अकाउंट लिंक हो। इस फॉर्म को भरने के लिए पैन कार्ड बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो अगर पैन कार्ड नॉट अवेलेबल आए तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये हो गए आपके सभी सवालों के जवाब जो आपने मुझसे पूछे हैं। अब हम चलते हैं सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देख लेते हैं हम ये नया कोविड-19 का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 1,37,000 फॉर्म पिछले 10 दिन में पास किए गए हैं, जिसमें लगभग 280 करोड़ रुपए पीएफ धारकों को दिए गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पीएफ फॉर्म भरना। मैं जो ये फॉर्म भर रहा हूँ इसमें केवाईसी मैंने पहले चेक कर ली है, इनकी बैंक डिटेल सही है, इसलिए अब सीधा चलते हैं क्लेम फॉर्म भरने। या उससे पहले एक बार देखते हैं ट्रैक क्लेम स्टेटस। देखिए यहाँ इन्होंने फॉर्म भर रखा है, मतलब इनकी बैंक डिटेल बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं फॉर्म भरने में। ऑनलाइन यहाँ पे ये जो बैंक की डिटेल आ रही है ये पहले नहीं आता था, अभी आज के दिन ही ये नया डेवलपमेंट है। तो यहाँ आप बैंक डिटेल अपनी डाल रहे हैं तो ये एक वार्निंग मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना बैंक डिटेल चेक कर लें, अगर गलत हुआ तो आपके पैसे आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएफ ऑफिस की नहीं है। तो अब हम फॉर्म 31 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर्पस में कोविड-31 सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले एक बार चल के इनका बैलेंस वेरीफाई करते हैं। तो बैलेंस के लिए आपको सिंपल फार्मूला जैसे मैंने बताया है कि आपको सिर्फ अपना पीएफ का टोटल बैलेंस देखना है और वो टोटल बैलेंस आपको अपने क्लेम फॉर्म में भरना है। अब यहाँ जैसे इनकी 2 आईडी है तो पुरानी आईडी से ये पैसा ट्रांसफ़र करके नई आईडी में ला चुके हैं। तो अगर आपकी एक से ज़्यादा आईडी है तो आपका जो सबसे आखिरी में आईडी है उसी में से आप अपना बैलेंस निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इनका यहाँ बैलेंस देखने में पता लग रहा है 26,900 है टोटल। तो इसका अगर इन्हें पैसे कितने आएंगे तो उसका हिसाब देखते हैं। ये लगभग 75% इनके 20,200 रुपये बनते हैं। तो इतने रुपए इनके आएंगे, लेकिन हम जो अप्लाई करेंगे हम पूरा 26,000 ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले रीज़न सेलेक्ट किया कोविड-19, उसके बाद हम अमाउंट भरते हैं और एम्प्लॉय का एड्रेस भरने के बाद अब इनका हमें चेक लगाना है। आप चेक या पासबुक कोई भी लगा सकते हैं या वही बैंक का चेक लगाना है जो बैंक आपका केवाईसी में चढ़ा हो। अगर आपके पास चेक हो और उसके ऊपर नाम होना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ का आपको और ध्यान रखना है। जैसे ये पर्सन है, इनका जो है चेक के ऊपर नाम भी है, इसलिए हम इनका अब चेक लगा के सीधे अप्लाई करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ गेट आधार OTP, अगर आपका आधार कार्ड लिंक ना हो या नंबर खो गया हो तो वो आपको ऑनलाइन नहीं ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आधार सेंटर जब खुलेंगे तो आप आधार कार्ड के यहाँ जाके अपना लिंक करवाएंगे तो ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए अब ये फॉर्म भर चुका है और ये ऑनलाइन सबमिट एट पोर्टल दिखा रहा है। तो अब इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 72 आवर्स में इनका पीएफ आ जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।